हथेली में गुरु पर्वत पर जब भी तिल होता है तो यह पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप जैसे जातकों को अपने घर परिवार को, अपने पार्टनरों को और उनके फैमिली को भी बहुत ज्यादा सर्व करना पड़ता है। और इसका कर्ज ही ये रहता है कि उसके रिगार्डिंग क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता है। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके मुख्य जो प्रश्न है उसी का जवाब पूर्ण रूप से दिया जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो क्यों है और किस तरीके की दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर है कि नहीं, टीचिंग में बेबी बॉय के क्या योग है, माइंड स्टेबिलिटी के किस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो जुपिटर यहाँ पर आपके फैमिली को, आपके तमाम तरह के वेल्थ को, आपके पुण्य को, साथ ही साथ जीवन में किस हद का आपको सुकून, शांति, आनंद मिल पाएगा, इन सब तरह की चीजों को बतलाता है। जब भी यहाँ पर तिल का कॉम्बिनेशन डेवलप होता है या पूरे पाम में कहीं भी होता है तो वो पूरा का पूरा पिछले जन्म के कर्मों के परिणाम को यहाँ बतला रहे होते हैं। ये एक तरीके का कर्सेस होता है जिसपे अगर काम नहीं किया गया या रेमेडी नहीं की गई तो ये कंटिन्यू फॉलो होती रहती है। इस कंडीशन में प्लेजर फुलफिलमेंट होना, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट्स का होना, काफी ज्यादा फ्रूटफुल या कंफर्टेबल लाइफ का होना मुश्किल देखने को मिलता है रिलेशंस के बीच में। मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ये अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज को डेवलप करने का साइन है। इस कंडीशन में फैमिली के द्वारा भी जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कनेक्शंस होने चाहिए, उसमें भी धीरे धीरे करके कमियां आने लगती है। जो बेबी बॉय के रिगार्डिंग भी डिजायर है उसके रिगार्डिंग भी ये डिस्टर्बेंस को फिर क्रिएट कर सकता है। जुपिटर रेमेडी आपको यहाँ पर सजेस्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद में जाकर के जरूर यहाँ पर आपको सुधार देखने को मिलेगा। जैसे जैसे यहाँ पर आप रेमेडी फॉलो करेंगे, जुपिटर की एनर्जी इनहेंस आपकी होते चले जाएगी। तो जो टीचिंग लाइन है वो भी जुपिटर है, मैरिड लाइफ में के रिगार्डिंग सभी तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जुपिटर है, बेबी बॉय का कारक भी यहाँ पर जुपिटर है। और जुपिटर ही अच्छा हो गया तो माइंड में स्टेबिलिटी होना, और वो तो बहुत दूर की बात हो गई, एक्सट्रीम हैप्पीनेस और पीसफुलनेस, इनर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, ये सब तरह की चीजें आएगी। और ये सब तरह की चीजें दान, धर्म, पूजा पाठ, भजन, सत्संग, कीर्तन और सेवा भाव के द्वारा आएगी। इस तरह की आड़ी रेखा को यहाँ पर पुण्य रेखा के रूप में भी देखा जाता है। जो व्यक्ति माता पिता को अच्छा सर्व कर पाते हैं, सोसाइटी के लिए डिवोशन रखते हैं, दूसरों के लिए हमेशा करुणा, दया रखते हैं, दूसरों की तकलीफ परेशानियों को अपना समझ पाते हैं, तो ऐसे जातकों में सिंपैथेटिक टाइप का नेचर बिल्ड हो जाता है, जो ईश्वर के निकट भी लेकर के जाता है और हमेशा दूसरों की मदद करते हुए, काम आते हुए, सहानुभूति देते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में हॉस्पिटैलिटी और काइंडनेस काफी स्ट्रॉन्ग लेवल का होता है और यही सब पुण्यों को बढ़ा देता है। अब जब जब किसी इच्छा को रखकर बड़ी दूर की धार्मिक यात्रा करते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर पहाड़ों में विराजमान देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी धार्मिक यात्रा के दौरान दान, धर्म या कोई संकल्प लेकर के जाते हैं तो मनोकामना पूर्ति हो जाती है। बस इस तिल का एक बार रेमेडी हो गया, कोई अनदर फर्दर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो लक लाइन है ये प्रॉपरली डेवलप्ड है और यहाँ से आपकी मरकरी लाइन भी निकली हुई है। मल्टीपल मरकरी लाइन वैसे तो मल्टीपल स्किल्स गेन करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, मल्टीपल लर्निंग्स देता है, लेकिन मरकरी लाइन ही होता है जो टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन देता है। यहाँ पर ये सभी तरह की रेखाएं डेवलप अच्छी खासी हो रही हैं और अच्छी हो सकती है अगर आपने किसी भी एक सेक्टर को लेकर के एक्सट्रीम एफर्ट डालना शुरू कर दिया। इसके जस्ट बाद में आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है पाम में वो काफी स्ट्रांगली निकली हुई है 34 एंड 5 के मिड में। उसके बाद में एक स्लाइटली करेक्ट 36 में निकली हुई है और उसके बाद की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन के साथ में बाहर की तरफ रेखा जाना ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रैवलिंग को और सुखमय जीवन स्थिति को बतलाता है। तो यहाँ पर आपको टीचिंग लाइन में भी सक्सेस होने के चांसेस 35 के अराउंड में काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दिए हैं और 36 के एज में। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ से कंसिस्टेंटली आपके सैटर्न पे आते हुए जुपिटर की तरफ झुक गई है। सैटर्न यहाँ पर रेगुलर ग्रोथ को और कभी भी पैसों की, सुख सुविधा की, अर्थात रिसोर्सेस की, अपॉर्चुनिटीज की कमी ना होने के योगों को कंफर्म करता है। और जुपिटर भी कंफर्मेशन देता है कि आप एज अ टीचर, गाइडर, एडवाइजर, सजेशन या गाइडेंस के द्वारा भी अपना नाम, ख्याति बहुत अच्छा समाज में प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक गवर्नमेंट जॉब की बात है तो अभी सूर्य के क्षेत्र में और ज्यादा बल की जरूरत है। मल्टीपल लाइन्स एक तो डिस्ट्रैक्शंस को भी इंडिकेट करती है और दूसरा अगर यहाँ पर फिश सिंबल भी बनना है तो वो अभी नहीं बन पा रहा है। इस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन जुपिटर रेमेडी के बाद में गवर्नमेंट जॉब भी होने के चांसेस आपके मजबूत हो सकते हैं। लेकिन टीचिंग में अगर आपको इन्वॉल्व होना है
तो सैटर्न पहले परीक्षा लेने के लिए आपको प्राइवेट में ही इन्वॉल्व करेंगे, तो आपको हो जाना चाहिए। अगर आप अपने करियर पे अच्छा खासा वर्क करते हैं तो ये जितने भी स्ट्रेसेस लाइन और अभी आपको भविष्य में आने वाले हैं, जैसे कि 37 के एज में, 39 के एज में, और ये पूरा का पूरा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग रहने वाला है, क्योंकि उस पीरियड में ही करेक्ट आपकी मल्टीपल हार्ट लाइन से यहाँ पर रेखाएं डेवलप हुई हैं, जिसे इमोशनल सेटबैक लाइंस यहाँ कहा जाता है। जब इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, ऐसी किसी भी तरह की घटना हो जाती है उन व्यक्तियों के द्वारा जिनसे सबसे ज्यादा भरोसा हो, उम्मीद हो, जब किसी भी रूप का आघात महसूस होता है तो ये रेखा मौजूद हो जाती है। तो ये जो स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, प्लस राहु की लाइन यानी अननेसेसरी वरीज और इमोशनल सेटबैक्स, और उसके बाद में आइलैंड का कॉम्बिनेशन, और ये भी करेक्टली आया है यही 36 और 8 के ड्यूरेशन में, तो मेंटल स्ट्रगल, स्ट्रेसेस भी, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन रिलेशन के रिगार्डिंग तो स्ट्रगल दे ही रहे हैं, लेकिन कोई सपोर्ट ना मिल पाना और ज्यादा हिम्मत टूटना, ऐसे भी योग यहाँ पर ये बतला रहा है। तो इन सब बातों से डरना घबराना नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि ये सभी तरह की दिक्कतें पहले ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जुपिटर की आड़ी रेखा भी ब्लेसिंग दे रही है आपको। पितृ पूर्वजों की कृपा रहेगी, वो आपको बचा लेंगे हर तरह की मुसीबत और यहाँ परेशानियों से। तो इन सब तरह की चीजों से बचने के लिए आपको आपके लक लाइन को ही एक्टिवेट करना होगा। लक लाइन का तात्पर्य होता है करियर लाइन, यानी किसी भी काम में इन्वॉल्व रहना, तब जाकर के ये सब के सब, क्योंकि वरी तो आना है, चिंता होना ही है, लेकिन रेमेडीज के माध्यम से और हमारा पर्सनल किन्हीं भी कार्य में इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से स्ट्रेस, डिस्टर्बेंस, वरीज के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसी बात का ध्यान रखना है कि आप खाली बैठेंगे आपको तनाव घेरना शुरू कर देगा। ये जो पाम है इसे पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग टाइप का नेचर भी दे देता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जैसे जातकों को पीस चाहिए होता है अपने लाइफ में, इसलिए किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस भी ज्यादा क्रिएट नहीं करते, और ओवरऑल फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर, एडजस्टिंग टाइप की पर्सनैलिटी ये थंब भी इंडिकेट कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज काफी ज्यादा पसंद होता है। हर बात को प्रैक्टिकल, लॉजिकल वे में अंडरस्टैंड करना, जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा लाइफ प्रोग्रेसिव होता जाता है। प्रेशराइज सिचुएशन से दूर होते हैं। सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का ये नेचर भी देता है, और इस कंडीशन में करियर बहुत अच्छा रहता है। ये भी पता रहता है कि मैरिड लाइफ को भी बैलेंस करना है, तो ये बैलेंसिंग टाइप का नेचर ओवरऑल देता है कि करियर रिलेशन सबको मैनेज करके चलने वाले होते हैं। इसलिए फिंगर पे इस तरह की सीधी खड़ी रेखा है जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी, फ्रैंकली टाइप का नेचर भी दे रहा है, जो लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभाने के योगों को बतलाता है। तो यहाँ पर इन सब तरह की लाइंस में इमोशनल हर्ट होना या मेंटल डिस्टर्बेंस होना तो होता ही है, लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें हेल्थ इश्यूज भी आता है। तो अपने फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग आप बिल्कुल ढीलापन मत रखिएगा, अदरवाइज आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, वीक बोन्स, फैटी लीवर जैसी समस्या भी आ सकती है। तो ये सारी चीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो कपल ऑफ मंथ्स में काफी ज्यादा सुधार आपके जीवन में देखने को मिलेगा। लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज करने के चांसेस हैं, इसलिए माइंड लाइन अनदर डेवलप हुई है, और काफी ज्यादा यह लॉजिकल, प्रैक्टिकल और खासकर ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना, अपनी बात को सही ढंग से समझा पाना, ये सब योग्यता ये बहुत अच्छी दे रहे हैं। इसलिए टीचिंग लाइन में सक्सेस के पूरे योग हैं। और अगर हम बेबी बॉय को देखने जाए तो देखिए सेकंड वन लाइन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही आपके पाम में, इसीलिए बेबी होने के योग भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिव लाइन के साथ में प्रोग्रेसिव लाइन जब भी डेवलप होती है तो सभी तरह के डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ पर गेन हो जाते हैं। तो बेबी बॉय के चांसेस भी पूरे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल रहेगा, लेकिन रेमेडीज के माध्यम से वो भी ठीक होगा। और माइंड लाइन की स्टेबिलिटी के लिए या हर विषय की स्टेबिलिटी के लिए बस जुपिटर को ही आपको लेकर के चलना है। बाकी ओपन माइंडेड आपका पर्सनैलिटी है, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी है। साथ ही साथ इस लक लाइन की जो कंसिस्टेंसी है इसने इस बात को तो साफ बतला दिया है कि आपके भाग्य के बलबूते पर दूसरों को बहुत लाभ होने वाला है। जैसे जन्म के बाद में घर परिवार को हुआ, शादी के बाद पार्टनर को भी है, उनके फैमिली को भी है, लेकिन सूर्य पे अभी क्या है कि क्रॉस का साइन इन्वॉल्व है, तो इग्नोरेंस बहुत झेलना पड़ता है, एक्सपेक्टेड गेन्स बेनिफिट नहीं मिलता, कद्र नहीं हो पाती है, और बेफिजूल का इल्जामात भी बहुत बार झेलना पड़ता है। तो ये सब तरह के सजेशंस आपको अभी भेजे जाएंगे, जिसके बाद में बहुत इन सब विषयों में सुधार आएगा, कॉन्फिडेंस में भी अपग्रेडेशन होगा, क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट भी डेवलप हो सकेगा, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे आप चल सकेंगे, और डिजायर्ड रिजल्ट चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, नेम रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग हो, वैल्यूज के रिगार्डिंग हो, ये सब चीजें आपके जीवन में आएगा। बाकी वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, ये सब चीजों की कोई भी कमी आपके जीवन में रहने नहीं वाला है। और लेफ्ट पाम में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि माइंड लाइन भले से आपका इनर मार्स से डेवलप हुआ है, जो
जल्दी में काम करने की आदत को बतलाता है, लेकिन लाइफ लाइन से एकदम इंडिपेंडेंट है। तो जो भी चीज ठान लेंगे, जिस भी चीज जिद पे आ जाएंगे, वो जरूर आप कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। बस आपको अपने अंदर में क्वालिटीज को इनहेंस करना है। क्वालिटी का तात्पर्य होता है स्किल, स्पेशलाइजेशन और टैलेंट। तो रेगुलर लर्निंग करना और अपने इंटरेस्ट बेस्ड फील्ड में इन्वॉल्व इमीडिएट हो जाना, ये सबसे ज्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि ये सभी तरह के स्ट्रेसेस, वरीज को खत्म करेगा। और इसके साथ में जो आप रेमेडी मेजर्स करेंगे, तो ये भी किसी तरह की चिंता नहीं लाएगा। तकरीबन 35 के एज से जो प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में, तो कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है ये दोनों काम में। आप देख सकते हैं कि कोई भी इतनी बड़ी बड़ी लाइन नहीं आ रही है, कोई भी फिर आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन नहीं हो रहे हैं। और जो 36 से 38 के मिड में भी जो स्ट्रगल इमोशंस बेस्ड आए हैं, वो भी यहाँ पर आपके रेमेडीज के द्वारा खत्म हो जाने वाले रहेंगे। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।